तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जॉब्स जॉन जीतू के इस खास वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी कर्मियों को लेकर है जो पिछले कई सालों से संविदा पर, आउटसोर्स पर, दैनिक वेतन पर या कई जगहों से निकाले जाने के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम जिस फैसले की बात करने वाले हैं वो केवल एक न्यूज नहीं है, यह लाखों परिवार के जीवन के बदलने वाली घटना है। क्योंकि हाईकोर्ट ने जो बातें कही है, जिसके लिए कर्मचारी सड़क पर थे, धूप में थे, धरना प्रदर्शन में थे और सबसे ज़्यादा अनिश्चित भविष्य के डर में लगे हुए थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ सूचना नहीं है, ये आत्मविश्वास की वापसी है, यह लंबे संघर्ष की जीत है, यह नियमितीकरण का रास्ता खुलने की कहानी है। दोस्तों ये वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, जिसमें पूरी सच्चाई, पूरी डिटेल और पूरे सामान के साथ बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आपके विभाग से संबंधित आएंगे, जिसकी सूचना आपको सबसे पहले टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो मुझे जानकारी मिला है सूत्रों द्वारा, मैं वो जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से देने वाले हैं। मैं आपको पेपर कटिंग भी दिखाएंगे जिस पेपर में ये जानकारी दी गई है। बस आप लोग को वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखना है और आपको कॉमेंट में बताना कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक पेपर कटिंग भी आपको फ्लैश होते हुए दिखाई पड़ रहेंगे। उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पेपर कटिंग भी आप लोग सावधानीपूर्वक देखिएगा, जो जानकारी उसमें लिखी गई मैं वही जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस निर्णय की जिसे पूरे देश के संविदा कर्मचारी की उम्मीद की लहर दौड़ गई है, जो कि लौ भी जला दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 साल या उससे ज़्यादा निरंतर सेवा करने वाले कर्मियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। यह एक लाइन नहीं है, यह उन कर्मियों को लेकर बड़ा इंसाफ है जिन्होंने अपनी जवानी सरकारों को दी है, लेकिन बदले में आज सुरक्षा, कम वेतन और हर साल कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण का डर। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कर्मी 3 साल का लगातार सेवा दे रहा है, उसके खिलाफ कोई अनुशासन कार्रवाई नहीं है, तो उसे अस्थायी कर्मचारी की तरह नहीं रखनी चाहिए। ये अनुचित या असंगत है। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी मशीन नहीं होते हैं, जब चाहे बदल दो। सेवा निरंतर हो तो अधिकार भी निरंतर होनी चाहिए। 3 साल बराबर न्यूनतम, यानी कि ज़्यादा सेवा वाले 5, 7, 10, 15 साल वालों का दावा और भी मजबूत यहाँ पे रखा गया है। यह फैसला किन पर लागू होगा तो आपको यहाँ पे सावधानीपूर्वक समझनी है। सबसे पहले संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कस्टम फील्ड असिस्टेंट कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी, तकनीकी सहायक, इंदिरा आवास सहायक, डीलर, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा वर्कर, एएनएम, जीएनएम, ममता दीदी, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, निकाले गए कर्मचारी और सभी जो निरंतर सेवा कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताते चलें कि लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि हाईकोर्ट ने पहली बार 3 साल को नियमितीकरण का न्यूनतम पात्रता काल मान लिया है। मतलब आपने जो 3 साल पूरा किया, इसकी फाइल पक्की कतार में लगी हुई है। यदि आपने 10 साल 15 साल तक सेवा दी है तो आप सीधे शीर्ष प्राथमिकता में आते हैं। किसी भी सरकार के लिए या कहकर बचना मुश्किल है, हम संविदा हटाए या तो आप लोग अस्थायी है, इसलिए कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब नहीं, अब अदालत का आदेश सीधा सीधा कह रहा है कि निरंतर सेवा बराबर अधिकार, यानी कि आपको जो नियमितीकरण की मांग है वो कोर्ट से पारित हो चुका है। ऐसे सरकार को जल्द से जल्द लागू भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग 10 साल, 5 साल, 15 साल सेवा दिए हैं। इसके आधार पर कोर्ट ने कहा है कि जो 3 साल से अधिक सेवा किए हैं उनको नियमितीकरण का अधिकार बनता है। तो आप लोग निश्चित हो जाइए, जो आपकी लड़ाई थी कि हमें नियमितीकरण किया जाए, तो आप लोग को जल्द ही गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। तो और भी इसमें जानकारी दी गई है, मैं आपको जानकारी और भी बताने वाले हैं। हर साल काउंट तो और भी मुझे जानकारी मिली है कि कर्मियों का सबसे बड़ा दर्द है इस फैसले में क्या बदला, यानी कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा या नहीं, कभी नोटिस देकर हमें हटा देंगे या आज काम कल नौकरी खत्म, कोई वेतन सुरक्षा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई भविष्य निधि नहीं। यह दर्द रहा है वर्षों से सभी कर्मचारी को, लेकिन आज जो हुआ है इस दर्द का इलाज इस फैसले से मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ने की मंजूरी खत्म होगी, मनमानी तरीके से हटाए जाने का भी खेल खत्म होगा।
मान सम्मान और समान काम का समान वेतन भी आपको मिलेंगे। विभाग को हर संविदा कर्मचारी की फाइल बनानी होगी। 3 साल पार करने वाले सीधे नियमितीकरण पैनल में छुट्टी, पीएफ, मेडिकल, ग्रेजुएटी सबका दरवाजा खुल गया है। यह सिर्फ जजमेंट नहीं है, ये प्रशासनिक ढांचे में सुधार का आदेश है। दोस्तों और भी यहाँ पे जानकारी है कि सरकारी विभागों का दबाव अब कार्रवाई करनी होगी, यानी कि फैसले आने के बाद राज्य सरकार को जिम्मेदारी बढ़ाई गई है कि अदालत ने साफ इशारा कर दिया है, अब संविदा के नाम पर शोषण बंद करो, वर्षों से सेवा करे लोग का अस्थायी दो। अब हर विभाग को सभी संविदा कर्मचारी को सूची बनानी होगी, इतने साल से सेवा उसका रिकॉर्ड जमा करना होगा, नियमितीकरण के लिए कमेटी बनानी होगी, संविदा आउटसोर्स कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी को बदलाव लाना होगा, मनमर्जी से हटाने को नियत भी खत्म होंगे, यानी कि जो आपको कभी भी टाइम पर हटा देते थे बिना सूचना देके, वो सिस्टम अब खत्म होने वाला है। इनका राजनीतिक असर भी होगा। ये सिर्फ मांग नहीं करेंगे बल्कि कानूनी हक के साथ भी बात रखेंगे। दोस्तों जिन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट बंद होने पर दिक्कत से निकाला गया था, जिन्हें बिना नोटिस से हटाया गया था या जिनकी सीट आउटसोर्स को दे दी गई थी, उनके लिए भी राहत की बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। कोर्ट ने कहा है कि यदि सेवा निरंतर थी तो फाइल में कोई दोष नहीं था और नियुक्ति तो ऐसे कर्मी की नियमितीकरण पुनर्बहाली के हकदार होते हैं। यह बड़ा पॉइंट है क्योंकि आउटसोर्स कर्मियों की गलत तरीके से हटाए गए हजारों कर्मियों को फाइल अब खुलेगी। दोस्तों अब आपको बताएंगे कि कर्मचारियों की संगठन की प्रतिक्रिया और खुशी का लहर। फैसले यह आया है कि संगठनों ने इस दशक की लड़ाई की जीत बताया है। कई नेताओं का कहना है कि पहली बार कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को हक में इतना बड़ा आदेश निकाला गया है। यह संघर्ष जीत की है। सरकार को अब जिम्मेदारी निभानी होगी। यह फैसला लाखों परिवारों को अस्तित्व देगा। दैनिक वेतनभोगी की खुशी की लहर, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग है। ना न्यूनतम वेतन, ना सुरक्षा, ना भविष्य, लेकिन अब बदलाव तय है। दोस्तों और भी यहाँ पे बातें हैं कि नए गठन वाली सरकार का सबसे बड़ा दबाव क्या होगा। तो अब सवाल है कि सरकार अब इसे कब लागू करेंगे। तो दोस्तों चाहे बिहार में नई सरकार बने, चाहे अन्य राज्य बदले, यह आदेश पर हर जगह लागू होने वाले हैं। सरकार का खर्च बढ़ेगा लेकिन प्रशासन मजबूत होगा। वैसे भी आज के दौर में अस्थायी का काम चलाओ वाली नीति अब नहीं चलेगी। लोकल बॉडी है, ब्लॉक है और कार्यालय है जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पंचायत हर जगह समिति ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब फैसला कह रहा है कि निरंतर सेवा बराबर अधिकार प्लस अस्तित्व। दोस्तों 3 साल वालों को क्या मिलेगा ये भी आपको समझनी है। पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अगर आपके पास 3 साल पूरे हो चुके हैं तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो को सावधानीपूर्वक देखनी है क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। आपको 3 साल पूरा हो चुका है तो नियमितीकरण प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेंगे, वेतन स्केल का लाभ मिलेंगे, पीएफ पेंशन का रास्ता खुलेंगे, तो उस कंपनी का बंधन खत्म होगा, छुट्टी अवकाश का अधिकार मिलेगा, सुरक्षा यानी कोई मनमानी फायर नहीं होगा, समान काम का समान वेतन मजबूती से दावेदारी लागू होगा और सबसे बड़ा आपका वर्क प्रूफ अब मान्यता दस्तावेज भी मिलेंगे। मैंने जिन जिन कर्मचारी के बारे में आपको बताए हैं ये लोग टॉप कैटेगरी में आते हैं। यह आदेश कहता है कि जितना अधिक अनुभव उतना अधिक प्राथमिकता। मतलब 10 साल वाले लगभग पक्का मामला, 7 साल वाले प्राथमिक सूची, 5 साल वाले नियमितीकरण बैच 1, 3 साल वाले बैच 2। पूरा प्रदेश प्रभावित होगा, सिर्फ बिहार ही नहीं, यानी कि बिहार के अलावे जितने भी राज्य हैं उनको लेकर जो भी नियमित सेवाकरण का मांग कर रहे थे उनको नियमितीकरण का हक मिलेंगे। पूरे ये प्रदेश में लागू होने वाले हैं, यानी कि पूरे भारत में ये नियम लागू होगा। यह फैसले का असर केवल राज्य तक ही नहीं है, ये पूरे भारत के संविदा व्यवस्था को झकझोरने वाला फैसला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र हर जगह संविदा व्यवस्था लागू है और हर जगह कर्मचारी इस फैसले का हवाला देकर कर्मचारियों की कार्रवाई को लेकर मांग करते रहते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक और कर्मचारी की लड़ाई अब गेम बदल चुका है। दोस्तों कर्मचारियों के लिए अंतिम संदेश मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। उम्मीद का नया दौर है, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको बता रहे हैं आपके लाभदायक के लिए ही है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिला है, जो मैं आपको यहाँ पर पेपर कटिंग दिखा रहे हैं वो उसके माध्यम से यहाँ पे वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो अंत तक वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों यह फैसला केवल जजमेंट नहीं है, यह नया अध्याय है। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी और हर वर्ग के लिए उम्मीद की रोशनी है। अब आपकी फाइल जो
जो धूल में जमी थी, अब आपकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नियम लागू किए जाएंगे। आप सभी का जो मांग था उस पर लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा आपकी आवाज़ मैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। कोई भी जानकारी आते हैं तो इस चैनल के माध्यम से बताने का हमेशा प्रयास किया जाता है। दोस्तों, हम हमेशा आपकी आवाज़ बने रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। यह वीडियो न्यूज नहीं है, बल्कि आपकी लड़ाई का हिस्सा है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी कर्मचारी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मेरा यही एक मकसद है कि आप जितने भी संविदा कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है और हटाए गए कर्मचारी, उनको लेकर कोई भी गुड न्यूज, कोई भी सूचना आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पे बताने का काम किया जाता है। तो मैं आपको उस पेपर कटिंग भी दिखाने वाले हैं जहाँ से ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा मैं उस पेपर कटिंग को भी यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया हाईकोर्ट के फैसले से संविदा कर्मचारी की बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अपने ताज़ा आदेश में कहा है कि जिन कर्मचारियों ने लगातार 3 साल तक की सेवा पूरा कर ली है, अब उन्हें नियमित किया जा सकता है। अदालत का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के इतने वर्षों तक सेवा देते हैं तो उन्हें अस्थायी स्थिति में रखना न्याय संगत नहीं है। इस निर्णय में उन हजारों कर्मचारियों की उम्मीद जागी है जो वर्षों से नियमितीकरण की प्रतीक्षा में थे। कोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए भी एक संदेश है। अब संविदा के नाम पर कर्मचारी का शोषण बंद होना चाहिए और उन्हें हक का लाभ मिलना चाहिए। इससे कामकाज की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। दोस्तों, कर्मचारियों में खुशी का लहर और भविष्य की उम्मीद। हाईकोर्ट ने फैसले आने के बाद संविदा कर्मचारी की खुशी की लहर दौड़ गई है। कई कर्मचारियों ने इस वर्षों की मेहनत की जीत बताया, तो उनके सामने एक अस्थायी भविष्य भी उम्मीद जागी है। यानी कि उनके सामने अस्थायी भविष्य की भी उम्मीद जाग चुकी है, जहां उन्होंने समान वेतन, छुट्टी का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ। कर्मचारी संगठन इस निर्णय का स्वागत करते हैं। कहा है कि यह कदम संविदा व्यवस्था में बड़ा सुधार लाएगा। भविष्य में यदि सरकार इस दिशा में नीति बनाती है तो लाखों अस्थायी कर्मचारी को जीवन, अस्तित्व व सम्मान का नया अध्याय खुलेगा। तो साथियों, छोटी सी जानकारी थी आप सभी को लेकर, तो मैंने सारा जानकारी इस वीडियो में क्लियर कर दे हैं। फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं, बोलने में कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपसे विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन देने का काम किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक